अभी मुझे खुद को पिन करना पड़ेगा यहाँ पे। वाओ, ये भी ऑप्शन है। चलो, बहुत अच्छे। आज मैं खुद को ही देख के मैं शेयरिंग कर रही हूँ। चलिए, है ना। तो हम कर रहे थे 11वां श्लोक। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। यहाँ पर दुर्योधन जो भी है उसका योद्धा, उन सबको बताता है आप हर एक तरीके से पितामह भीष्म की रक्षा करिए। यस, क्योंकि उनके सामने शिखंडी कहीं से भी कोई भी ऐसा जगह ना हो उस जगह से शिखंडी उसके सामने आ पाए। 12वां श्लोक है तस्य संजनयन् हर्षं कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनादं विनद्योच्चैः शंखं दद्मो प्रतापवान। हम में से किसी का ऑडियो चालू है तो प्लीज म्यूट कर देंगे। भावार्थ होता है उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए कौरवों में वृद्ध प्रभावशाली पितामह भीष्म ने सिंह के समान गरज कर जोर से शंख बजाया। प्रथम चरण है तस्य संजनयन हर्षम। यद्यपि दुर्योधन के हृदय में हर्ष होना शंख ध्वनि का कार्य है और शंख ध्वनि कारण है, इसलिए यहाँ शंख ध्वनि का वर्णन पहले और हर्ष होने का वर्णन पीछे होना चाहिए था। अर्थात यहाँ शंख बजाते हुए दुर्योधन हर्षित किया, ऐसा कहा जाना चाहिए था। दुर्योधन को हर्षित करते हुए भीष्म ने शंख बजाया, ऐसा कहा गया है, क्योंकि संजय यहाँ पर यह भाव प्रकट कर रहे हैं कि पितामह भीष्म की शंख वादन क्रिया मात्र से दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न हो जाए। भीष्म जी के इस प्रभाव को दूर करने के लिए ही संजय आगे प्रतापवान विशेषण देते हैं। दूसरा है कुरुवृद्ध पितामह। कुरुवृद्ध मानी कुरुओं में जो सबसे वयोवृद्ध है वो। ऐसे देखे जाए तो लड़ाई में, पद्मम जी मैं आपका माइक म्यूट कर रही हूं। ओके, है ना। ऐसे देखा जाए तो लड़ाई में कौरव सेना में भीष्म पितामह से भी वयोवृद्ध है बाह्यक। हाँ, जो भीष्म के पिता के भाई है, पर यहाँ पर भीष्म को कुरुवृद्ध कहा गया है। क्यों? क्योंकि वो ज्ञान के ज्ञाता है, बहुत सारा ज्ञान है, वो धर्म के मार्ग पे चलते हैं और जो भी है धर्म और ईश्वर में विशेषतः से कुछ न कुछ जानने वाले हैं। इसलिए यहाँ पर संजय ने भीष्म पितामह को कुरुवृद्ध कहा है। भीष्म जी के त्याग का बड़ा प्रभाव है। उन्होंने राज्य को भी अस्वीकार कर दिया, अपनी प्रतिज्ञा के लिए विवाह भी नहीं किया, अस्त्र शस्त्र चलाने में वो निपुण है और शास्त्र के भी जानकार है। इसलिए इन सब गुणों को देखकर उनको प्रतापवान इस श्लोक में कहा गया है। ये अंबा और अंबालिका का जो प्रसंग है वहां पर सिर्फ अकेले भीष्म ने पूरी सेना को हराया था। और ये धर्म के भीष्म जी को हम धर्म के मार्ग पे चल रहे हैं, शास्त्र के जानकार हैं, ऐसा क्यों बताते हैं? क्योंकि जब महाभारत का लड़ाई खत्म हुआ, जब वो बाण शैया पे थे, तब कृष्ण युधिष्ठिर को बोलते हैं कि आपको धर्म के विषय में कोई शंका हो तो आप भीष्म जी से पूछ ले, क्योंकि शास्त्र ज्ञान का सूर्य अस्ताचल को जा रहा है। जो शास्त्र जानते हैं, जो जान रहे हैं, उनका सूर्य अस्त होने को है। मानी भीष्म पितामह प्राण त्यागने वाले हैं, तो उसके पहले आपको धर्म के बारे में जो कुछ भी जानना है, जो कुछ भी शंका है,
उस शंका का समाधान आप उनसे कर लीजिए। सिंहनादं विनद्योच्चैः शंखं दद्मो प्रतापवान। इसमें बताया गया है कि जैसे सिंह के समान गर्जना करने पर हाथी आदि बड़े बड़े पशु भी भयभीत हो जाते हैं, ऐसे गर्जना करने मात्र से सभी भयभीत हो जाएं और इसी भाव से भीष्म ने सिंह के समान गरजकर शंख को बजाया। श्लोक 13। ततः शंखाश्च भैर्यश्च प्रणवानक गोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यत शशब्दस्तु मूलोऽभवत्। भावार्थ, इसके बाद शंख और भेरी, भेरी माने जो बड़ा नगाड़ा होता है वो, तथा ढोल, मृदंग और नरसिंघे बाजे एक ही साथ सब बज गए और वह शब्द बड़ा ही भयंकर हुआ। इसमें बताते हैं कि जैसे ही भीष्म ने शंख बजाया तो भीष्म का शंख बजाने का ये तात्पर्य नहीं था कि वो युद्ध की घोषणा करे, पर उनको शंख बजाने का उनके मन में ये तात्पर्य था कि वो दुर्योधन के बताए कि हम भी तैयार है, कौरव सेना को तैयार कर ले, दुर्योधन के मन ही मन तैयार करे, उसको थोड़ा आनंदित करे कि हाँ मैं तेरे साथ हूं। हाँ? तो इसलिए उन्होंने शंख बजाया, तो पूरी कौरव सेना ने इस शंखनाद को युद्ध की घोषणा के रूप में ले लिया और जिनका जो कार्य होता है युद्ध आरंभ करने पे, वो जो बजाते हैं सारे वो सब लोग बजाने लगे, जिसमें सबसे पहले शंख का है। तो शंख के बारे में यहाँ पर बताया गया है, शंख समुद्र से उत्पन्न होते हैं तथा ठाकुर जी की सेवा में रखे जाते हैं, आरती उतारने आदि के काम में आते हैं। मांगलिक कार्यों में युद्ध के आरंभ में ये मुंह से फूंक देकर बजाए जाते हैं। दूसरा है भेरी, नगाड़े जो बड़े होते हैं उसको नौबत भी कहते हैं। ये नगाड़े लोहे के बने हुए या भैंसे के चमड़े से मढ़े हुए होते हैं और लकड़ी के डंडे से बजाए जाते हैं। ये मंदिरों में एवं राजाओं के किलों में रखे जाते हैं। उत्सव और मांगलिक कार्यों में ये विशेषता से बजाए जाते हैं। राजाओं के यहाँ ये रोज बजाए जाते हैं। पणव, ढोल का नाम ढोल का है। ये लोहे के अथवा लकड़ी के बने हुए और बकरे के चमड़े से मढ़े हुए होते हैं तथा हाथ से या लकड़ी के डंडे से बजाए जाते हैं। ये आकार में ढोलकी की तरह होने पर भी ढोलकी से बड़े होते हैं। कार्य के आरंभ में पणवों को बजाना गणेश जी के पूजन के समान मांगलिक माना जाता है। आनक नाम मृदंग का है। इनको पखावज भी कहते हैं। आकार में ये लकड़ी की बनाई हुई ढोलकी के समान होते हैं। ये मिट्टी के बने हुए और चमड़े से मढ़े हुए होते हैं तथा हाथ से बजाए जाते हैं। गोमुख नाम नरसिंघे का है। ये आकार में सांप की तरह टेढ़े होते हैं और उनका मुख गाय की तरह होता है। ये मुख की फूंक से बजाए जाते हैं। सहसेवाभ्यहन्यन्त, कौरव सेना में उत्साह बहुत था, इसलिए पितामह भीष्म का शंख बजते ही कौरव सेना के सब बाजे अनायास ही एक साथ बज उठे। उनकी बजने से देरी नहीं हुई और उनको बजाने में परिश्रम भी नहीं हुआ। शशब्दस्तु मूलोऽभवत्, अलग अलग विभागों में टुकड़ी में खड़ी हुई कौरव सेना के शंख आदि बाजों का शब्द बड़ा भयंकर हुआ, अर्थात इतनी बड़ी जोर से आवाज गूंजती रही। अब तक हमने जो देखा, यहाँ तक कौरव की सेना का वर्णन है। हाँ, कि धृतराष्ट्र की सेना में क्या क्या हुआ, धृतराष्ट्र के पुत्रों ने क्या क्या किया। अभी जो संजय वर्णन कर रहे हैं वो आगे के श्लोकों में पांडु के पुत्रों ने क्या किया उसका है। श्लोक 14। ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितो माधवः पाण्डवश्चैव
दिव्यो शंखो प्रदध्मतु ततः श्वेतेर। अच्छा, इसका भावार्थ। इसके बाद सफेद घोड़ों से युक्त महान रथ पर बैठे हुए लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण और पांडुपुत्र अर्जुन ने भी दिव्य शंखों को बड़े जोर से बजाया। हाँ, जब सामने वाली सेना युद्ध का घोषणा करती है तो हमारी सेना में भी, पांडवों की सेना में भी युद्ध का घोषणा होना चाहिए। तो यहाँ पे अर्जुन और श्री कृष्ण का बड़ा ही सुंदर वर्णन देकर बताया गया है कि उन्होंने भी शंख को बजाया। अर्जुन के लिए क्या बताया गया है? ततः श्वेतेर हयेर युक्ते। चित्ररथ गंधर्व ने अर्जुन को 100 दिव्य घोड़े दिए थे। इन घोड़ों में यह विशेषता थी कि उनमें से युद्ध में कितने ही क्यों न मारे जाएं, पर ये संख्या में 100 के 100 ही रहेंगे, कम नहीं होंगे। ये पृथ्वी, स्वर्ग आदि इस स्थानों में जा सकते थे। इन्हीं 100 घोड़ों में से सुंदर और सुरक्षित 4 सफेद घोड़े अर्जुन के रथ में जुड़े हुए थे। जैसे आगे भी अभी एक बार बात किया, चित्ररथ गंधर्व की कहानी। तो ये कहानी का पूरा सारांश, आगे का वृत्तांत में अभी मेरे ध्यान में नहीं आ रहा है। मैं नेक्स्ट टाइम जरूर से वो देख के आपको बताऊंगी, है ना। पर किसी वजह से और अर्जुन की लड़ाई होती है। हाँ, जब वनवास के दौरान कौरव अपना ठाट बाट बताने वन में आते हैं, पांडव लोग वनवास में थे तो उनको जलाने के लिए, बुरा बताने के लिए कौरव ठाट बाट करके वन में आते हैं। और वन में आते हैं, जहाँ से गुजर रहे हैं वहाँ चित्ररथ गंधर्व का डेरा लगा हुआ था, उनका पड़ाव था। कौरव आ रहे थे तो राज्य था, पांडवों को हराया था, इसलिए बड़े ही मद में थे, अहंकार से थे। तो वो जो चित्ररथ गंधर्व है तो उनको बोलते हैं कि आप अपना हटा लो। और जब कोई अहंकार में होता है ना, तो थोड़ा होता है कि भाई हम बोले वो होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो ऐसे ही बड़े आवाज में, जिस तरह से नहीं बोलना चाहिए, कौरव ने, दुर्योधन ने उस तरह से बात किया और चित्ररथ को अच्छा नहीं लगा, तो इसलिए उन्होंने लड़ाई कर ली। अब जब दोनों की लड़ाई हुई तो उसमें कौरवों की हार हो गई और दुर्योधन को उन्होंने बंदी बना लिया। ये बात जब पांडव लोगों की जानकारी में आई तो युधिष्ठिर धर्म के मार्ग पर चलने वाले हैं। हाँ, घर में हम चाहे बटकर रह ले, पर दुनिया के सामने हमें एक बनकर रहना ही है, ये धर्म हमें बताता है। तो युधिष्ठिर ने अर्जुन को बोला कि जाओ, जाकर दुर्योधन को छुड़ा लो। तो वो चित्ररथ से लड़ाई करने जाते हैं और उनका साहस, उनकी वीरता देखकर चित्ररथ बढ़ते हैं और दुर्योधन को छोड़ देते हैं। और उनसे उनको गिफ्ट में ये बहुत सारी चीज है उन्होंने दी है, पर ये घोड़े हैं जो उन्होंने दिए हुए हैं। और कहते हैं इस युद्ध से दोनों की मित्रता होती है। तो चित्ररथ गंधर्व उन्हें नृत्य और भी कला का ज्ञान देते हैं, जो आगे जाके उनको अज्ञातवास में काम में आता है ना। तो चित्ररथ ने उनको ये घोड़े, दिव्य घोड़े दिए हैं जो कहीं पे भी जा सकते हैं, पानी में भी चल सकते हैं, पृथ्वी पर भी, स्वर्ग में भी जा सकते हैं, है ना। और ये घोड़े की विशेषता ये है, इनको मार लो, ये मर जाए अगर लड़ाई में तो भी 100 के 100 ही रहेंगे, मानी वो उनका रथ ऐसे ही चलता रहेगा। दूसरा पद है महती स्यंदने स्थितो। जो महान रथ पे बैठे हैं, जो रथ पे सवार हुए हैं अर्जुन, उस रथ के बारे में यहाँ बताया गया है। तो सबसे पहले यज्ञ की आहुति के बारे में बताया गया है। जैसे यज्ञ में आहुति में हम घी देते हैं, तो वो घी लेते हुए अग्निदेव को ठीक नहीं लगा, उनको अजीर्ण हो गया। तो इसलिए वो खांडव वन की जड़ी बूटियां लेकर अपना अजीर्ण ठीक करना चाहते हैं, पर खांडव वन का रक्षा इंद्रदेव करते हैं। तो जब भी वो अग्निदेव उनको आग लगाते हैं वहां पर खांडव वन में,
इंद्रदेव वहां पर बारिश करते उस आग को बुझा देते हैं और उसको सुरक्षित रखते हैं, खांडव वन को। तो ऐसी इस तरह से अग्निदेव वो जड़ी बूटियां ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं, है ना। तो लास्ट में अर्जुन उनकी सहायता करते हैं और वो वहां पर खांडवन को जलाकर उनको जड़ी बूटियां देते हैं और उनका अजीर्ण दूर होता है। और इससे प्रसन्न होकर अग्निदेव उसको रथ देते हैं, जो रथ बहुत बड़ा है। और इस रथ की विशेषता यह है कि 9 बैलगाड़ियों में जितना अस्त्र शस्त्र आ सकता है उतने अस्त्र शस्त्र रथ में पड़े रहते हैं। मानी एक ही रथ है, छोटा ही दिखेगा, पर उसमें बहुत सारे शस्त्र सरंजाम हम लेके जा सकते हैं। यह रथ सोने से मढ़ा था, तेज के साथ था। उसके पहिए बहुत ही दृढ़ और विशाल थे। उसकी ध्वजा बिजली के समान चमकती थी और ये ध्वजा एक कोस, एक योजन मानी 4 कोस मानी अंदाजन 12.5 से 13 किलोमीटर, 12.5 से 13 किलोमीटर तक लंबी उसकी ध्वजा थी। हाँ, वो फहराती थी। और इतनी लंबी ध्वजा होने के बावजूद भी इसमें बोझ नहीं था, वो कहीं भी रुकती नहीं थी, वो फहराती रहती थी और कहीं वृक्ष में भी अटकती नहीं थी। इस ध्वजा पर हनुमान जी विराजमान थे। इसका भी एक कथा है ना। सितो कहने का तात्पर्य है इस सुंदर तेजमय रथ पर साक्षात भगवान कृष्ण, श्री कृष्ण उनके प्यारे भक्त अर्जुन के साथ विराजमान होने से इस रथ की शोभा और तेज और भी ज्यादा बढ़ गया था। माधव पांडवश्चैव, उस रथ में माधव, माँ मानी लक्ष्मी जी और धव मानी पति, उनके पति मानी लक्ष्मीपति, यहाँ पर श्री कृष्ण और अर्जुन इस रथ पर सवार थे, ये बताया गया है। दिव्यो शंखो प्रदत्मतु, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के हाथ में जो शंख थे वो तेजोमय और अलौकिक थे। इन शंखों को उन्होंने जोर से बजाया। यहाँ पर शंका हो सकती है कि कौरव पक्ष में मुख्य सेनापति पितामह भीष्म है, इसलिए इनका सबसे पहले शंख बजाना ठीक ही है। परंतु पांडव सेना में मुख्य सेनापति धृष्टद्युम्न के रहते हुए ही सारथी बने हुए भगवान कृष्ण ने सबसे पहले शंख क्यों बजाया? इसका समाधान है कि भगवान सारथी बने चाहे महारथी बने, इनकी मुख्यता कभी मिट ही नहीं सकती। जो जिस किसी भी पद पर रहे सदा सबसे बड़े ही बने रहेंगे। अच्युत हैं, कभी च्युत मानी अक्षर हैं, उनका अक्षर कभी नहीं होता है। पांडव सेना में भगवान श्री कृष्ण ही मुख्य थे और वे ही सबका संचालन करते थे। जब वे बाल्यावस्था में थे उस समय भी नंद उपनंद आदि उनकी बात मानते थे, तभी तो उन्होंने बालक श्री कृष्ण के कहने से परंपरा से चली आई इंद्र पूजा को छोड़कर गोवर्धन पूजा करनी शुरू कर दी। तात्पर्य है कि भगवान जिस किसी अवस्था में जिस किसी स्थान पर और जहां कहीं भी रहते हैं वहां वे मुख्य ही रहते हैं। इसलिए भगवान ने पांडव सेना में सबसे पहले शंख बजाया। यस, यहां तक हम विश्राम देते हैं। यस, चलिए, हम में से कौन आज का थोड़ा शेयर करना चाहेगा? चलिए बताइए। मैं सबसे एक बार एक रिक्वेस्ट करूं, एक बार आप अपना वीडियो ऑन कर लीजिए क्योंकि अभी मैं मोबाइल पे हूं, है ना। चलिए, हम में से कोई जल्दी शेयर करना चाहेंगे? पद्मा दीदी, हिना बेन, लता जी। मैं पूरे सुन नहीं पाई दीदी। मेरे को ये ना वो थोड़ा उसके लिए रिपेयर था, शीशा लगवाना था तो आ गया लड़का। कोई तो बात अभी नहीं, मैं रिकॉर्डिंग सुनूंगी तो फिर नेक्स्ट मंडे मैं करूंगी एक्सप्लेन अच्छे से। पक्का जरूर से। जी दीदी। ओके, है ना। तो आज हमने दोनों जैसे बात किया
कि शंख बजने पर भीष्म पितामह ने शंख बजाया, पर किसी वजह से सबने ये समझ लिया कि ये युद्ध की घोषणा है। भीष्म पिता ने शंख बजाया था दुर्योधन को खुश करने के लिए, देख मैं तुम्हारे पक्ष में हूं, है ना। पर कौरव सेना ने ये समझ लिया ये युद्ध की घोषणा हुई, तो वो सब भी अपना जो भी बाजे बजाने थे वो सब बजाने लगे, और उसका ध्वनि इतना विशाल था कि किसी का बहुत ही बड़ा आवाज था। तो ये सब अभी तक वर्णन किया कौरव सेना का। तो अभी संजय पांडवों की सेना में क्या क्या है ये बताते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने शुरू किया तत श्वेतैर्हयैर्युक्ते, अर्जुन किस रथ पे सवार है, इनके घोड़े कैसे हैं, उनकी महानता बताते हुए, उनके महारथ सारथी हैं श्री कृष्ण, उनके बारे में बताया। और फिर लास्ट में हाँ, कृष्ण, भगवान कृष्ण और अर्जुन ने भी शंख बजाया, दिव्य शंख बजाकर युद्ध की घोषणा की, है ना। आज हमने इतना किया, नेक्स्ट आगे चलेंगे थोड़ा। यस। अच्छा, दूसरा एक बात, हम सबको 2:45 से 3:45 कंफर्टेबल है क्या? क्योंकि हम में से 2-3 जनों है ना जो उनका क्लास है, तो 3:40 पर वो लोग लीव हो जाते हैं। मुझे ठीक कंफर्टेबल। है ना। तो अगली बार के लिए एक बार सब मिल लेते हैं, फिर उस दिन अपना टाइम 2:45 से फिर 3:45 कर लेते हैं। चलिए, ओके। चल, लास्ट की प्रार्थना कौन करेगा हम में से? सबको बारी बारी कुछ ना कुछ तो पार्टिसिपेट करना है। यस पद्मा दीदी, आप सबको मेरा ही फेस दिख रहा है कि दूसरे किसी का भी दिख रहा है? दीदी मैं बोलूं नहीं, प्रार्थना? क्योंकि मैंने, हाँ जी दीदी। हाँ दीदी। दिख रहा है दीदी, जो बोल रही है उनका फेस दिख रहा है। चलिए ठीक है, फिर मेरा पेन निकल गया। चलिए दीदी, पद्मा हाँ दीदी दीदी आप मैं प्रेयर बोलूं? करेंगे? हाँ जी। हाँ। योगेशं सच्चिदानन्दं वासुदेव व्रजप्रियं धर्म संस्थापकं वीरं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्री कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। है ना, आज मैं मोबाइल पे हूँ, तो मुझे पता नहीं है रिकॉर्डिंग कैसे हो रहा है। चलो, हो रहा है, पर इसको कैसे कन्वर्ट करना ये मुझे नहीं ध्यान में है।